जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। यह कहानी है चंड कौशिक सर्प की एवं भगवान महावीर स्वामी की। बच्चों, क्या आप जानते हैं भगवान महावीर कौन है? जैन धर्म में तीर्थंकर 24 होते हैं, जिनमें से भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। तो चलिए एक बार हम भगवान महावीर स्वामी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कहानी शुरू करने से पहले बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नई कहानियों और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। बैठो बैठो सुनो कहानी। एक बार ज्ञान की खोज में महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घनघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांबर नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। एक बहुत गुस्से वाला स्नेक रहता था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह हमेशा गुस्से में रहता है और उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर व इंसान मृत हो जाते थे। जब महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो गांव के लोगों ने चंड कौशिक के बारे में बताया और उधर ना जाने का निवेदन किया। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। उन्हें जरा भी डर नहीं था। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। भगवान महावीर स्वामी बहुत ही दयालु थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत ना हो और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर चलने के बाद जंगल की हरियाली क्षीण पड़ने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहां के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का तो नामो निशान ही नहीं था। महावीर समझ गए कि वह चंड कौशिक के इलाके में आ चुके हैं। वे वहीं रुक गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर की आहट सुनकर चंड कौशिक फौरन सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर को देखते ही वह गुस्से से लाल हो गया और मन ही मन में सोचा, इस तुच्छ मनुष्य की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। वह महावीर की ओर अपना फन ऊंचा कर फुसकारने लगा। पर महावीर तो शांत चित्त हो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। यह देख चंड कौशिक और भी गुस्से में आ गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। महावीर अभी भी शांति से बैठे रहे और ना भागने की कोशिश की और ना ही डरे। सर्प का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने फौरन अपना जहर महावीर के ऊपर उड़ेल दिया। पर ये क्या, महावीर तो अभी भी ध्यान मग्न थे। उस घटक विष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चंड कौशिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से कैसे बच सकता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और महावीर के अंगूठे में अपने दांत गड़ा दिए। पर ये क्या, महावीर अभी भी ध्यान मग्न थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंखें खोली। वह शांत थे। उनके मुख पर कोई भय नहीं था और ना ही कोई गुस्सा था। वे चंड कौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो चंड कौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनकी वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंड कौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले जन्म याद आने लगे।
अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया था वह उसे ज्ञात हो गया था। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। अब तो उसका गुस्सा भी चला गया था, उसे तनिक भी गुस्सा नहीं आया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका बाकी का शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे यह बात सभी को ज्ञात हो गई कि चंड कौशिक बदल गया है। बहुत से लोग उसे नाग देवता मानकर दूध घी इत्यादि से पूजने लगे, तो कई लोग जिन्होंने उनके विष के कारण अपने प्रियजन खोए थे उस पर ईंट पत्थर भी फेंकने लगे। चंड कौशिक न क्रोधित हुआ, न किसी का विरोध किया और लहूलुहान उसी अवस्था में पड़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्ठान आदि की वजह से जल्द ही वहां चींटियों के झुंड आ पहुंचे। चींटियों के काटने के बावजूद भी वह अपने स्थान से नहीं हिला। वह इसलिए नहीं हिला ताकि कोई चींटी दबकर मर ना जाए। अपने इस आत्म संयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और मृत्यु उपरांत वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बर्थ में वह उसको पैराडाइज मिला, वह पैराडाइज में बॉर्न हुआ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध और गुस्सा नहीं करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।